बोला ये एक्सपोर्ट का माल है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था चीन का कि साहब ये तो एक्सपोर्ट माल है। चाइना ने कुछ समझाने की जहमत तक नहीं उठाई। तो हां, चाइना जो पकड़ाएगा पाकिस्तान को वो कबाड़ का माल ही पकड़ाएगा। कबाड़ देश को कबाड़ माल ही मिलता है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए चाइना तब कोई अच्छी चीज देता है जब उसको कीमत मिलती है। उसको यह पता है कि पाकिस्तान को कुछ भी देगा वो, पाकिस्तान उसकी कीमत नहीं चुका सकता। अगर पाकिस्तान कीमत नहीं चुका सकता तो वो अच्छा माल पाकिस्तान को आखिर देगा क्यों? हां, सिर्फ इतना कि भारत का वो सर में दर्द जो होता है हल्का हल्का, वो सरदर्द बना रहे। ये पाकिस्तान की वैल्यू है चीन के लिए। यानी कि चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरीके C-31 जो दे रहा है, ये J-35 जब बना रहे थे वो उस वक्त का ये इनिशियल वर्जन है, रिजेक्टेड वर्जन है, मतलब ये इनिशियल प्रोटोटाइप वर्जन है। उसमें क्या था कि इसमें स्टेल्थ फीचर्स नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 बेच तो इसी नाम पर रहा है, बेच रहा है ना, वही तो कह रहे। अभी गौरव आर्य ने क्या बताया, मेजर ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई कबाड़ी देगा। और दूसरा जो इसमें फीचर नहीं है, सेंसर फ्यूजन नहीं है। सेंसर फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो आपको इतने सारे हजारों इनपुट्स मिल रहे हैं, अगर आपको फ्यूज करके पायलट को नहीं देंगे, वो कैसे फिगर आउट करेगा क्या करना है मुझे? ये सबसे बड़ी कॉकपिट लोड जो होता है ना पायलट का, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, तो वो दे ही नहीं रहा है। तो जहां तक जो इसको उड़ाएगा उसको समझ में नहीं आएगा आसपास क्या हो रहा है। और तो मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में इस समय प्रतिशोध देखा जा रहा है, वैसे रोज दिनेश जी होते हैं, उनका एक अपना अलग अंदाज है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं और कहता ये हूं कि पाकिस्तान, आप उनकी सर की बातें आप सुन लो, और ये जो प्लेन ले रहे हो उसमें क्या क्या नहीं है वो यहीं से बैठकर उन्होंने बता दिया, और चीन फिर पकड़ा रहा है। बड़ी खबर है, यूक्रेन रूस की बातचीत करते हैं, ताबड़तोड़ अटैक जारी है। 3 दिनों में 500 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया है, 80 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, यानी रूस धीरे धीरे अपने रौद्र अवतार में आ रहा है। पहली बार पुतिन ने खास तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया है। खास ड्रोन में मिसाइल वाली ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरा तस्वीर दिखाइए कौन सा ये खास तरीके वाला ड्रोन है। फिर उसके बाद स्टूडियो में भी ये जरा पीछे जरा शैलेंसर की ड्रोन का आधुनिक वारफेयर में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि चलिए ये तो सामान्य ड्रोन है, क्या इसका भी इस्तेमाल हो सकता है? 100% हो सकता है। तो सर जरा बताइए। देखिए, मैं ये जरूर जिम्मेदारी से कहूंगा, ये सांकेतिक तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रोन किस तरह के होते हैं। अब अगर इसी की बात कर लें, ये बड़ा ड्रोन है, एक छोटा ड्रोन है। अगर 2 सेकंड के लिए बात कर ली जाए, ये छोटा ड्रोन हमने बाहर ले लिया, अब ये जाएगा कहीं ना कहीं तो जाएगा, और इसके आगे लगा हुआ है यहाँ पर कैमरा। ये यहाँ पर ज्यादा बड़ी बात ये है, तो ये कैमरा आपको पिन पॉइंटेड जगह बताता है। जैसे ही वो जगह बताता है, आपके यहाँ पर जो कंट्रोल है, जो कि कंट्रोल ये वाला, हाँ जी, इसके अंदर ये जो होता है, ये जो ऑपरेटर अपने पास रखता है, इसमें आपको ग्रिड रेफरेंस मिलता है, हाइट मिलती है, ऑल्टीट्यूड मिलता है, सब कुछ मिलता है। और उस बेसिस पर इसके नीचे जो भी पेलोड लगाया हुआ है, आपने चाहे आप TNT लगा लीजिए, एक्सप्लोजिव लगा लीजिए, आप कोई एक छोटी मिसाइल लगा, लेकिन जैसे जैसे जहाज बढ़ा वैसे वैसे उसका पेलोड बढ़ा और रेंज भी बढ़ेगा। और रेंज ऑब्वियसली बढ़ेगा। आपका 1000 किलोमीटर तक जाकर आजकल मार रहे हैं, 200-300 आजकल बड़ा नॉर्मल हो गया। 300 पर तो हमने मारा है। यस, सबसे बड़ी बात है 300 हमने, 300 पे तो ऑपरेशन सिंदूर में आपके सामने लाइव एग्जांपल है। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि ड्रोन में आपको जो सबसे बड़ा फायदा है, एक सस्ता है, दूसरा इसके अंदर पायलट नहीं है। पायलट आप हैं। ये यहाँ मैं 500 किलोमीटर बैठा हूँ, ये रिमोट लेकर बैठा हूँ मैं, और यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसका जो रडार सिग्नेचर है वो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि एक तो नीचे चल रहा है, अगर ऊपर भी चल रहा है तो इसका साइज देखिए। इसका सिग्नेचर वर्सेस इसका सिग्नेचर बहुत, इसका ज्यादा है क्योंकि बड़ा है। बस एक बात मैं आज कर दूं शेरिन की बात में, जैसे कि माइक्रो एयरक्राफ्ट होता है और बहुत बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, ये भी माइक्रो ड्रोन है। इसकी स्पीड और इसकी जो लेंथ है और जो इसकी कवरेज है बहुत कम है। तो ये आप इसको इस साइज के ड्रोन को, जिससे दर्शकों को गलत मैसेज नहीं जाए, आप किसी ऐसे चीज ले, अदरवाइज MQ-9 रीपर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपने अफगानिस्तान में बहुत सारी पिक्चर्स में देखा हो इस्तेमाल होते हुए, वो ड्रोन्स बहुत कॉस्टली हैं। हम भी खरीद रहे हैं, और एक एक ड्रोन जो है वो करीब करीब एयरक्राफ्ट के कॉस्ट का होता है, जिसमें कि मिसाइल्स जाती हैं, जिसको आप दूर से हम सोच रहे हैं ऑपरेट कर सकते हैं, जो जीपीएस के सिग्नल से, सांकेतिक तौर पर ही है, लेकिन जैसा सर ने बताया, ऐसे ड्रोन्स का इतना इस्तेमाल हो सकता है, स्वाम के फॉर्म में इसे बता रहे हैं,
और जो ये चले पाकिस्तान कर रहा जाएंगे। था। ये जो अभी स्वाम जो आया था वो इसी टाइप के लगभग ड्रोन्स का था जो देखिए, पाकिस्तान ने भेजा था। आजकल जो टेक्नोलॉजी चली है, सर ज्यादा अच्छा जानते हैं, एक जहाज चलेगा, उसके अंदर पायलट होगा, उसके साथ 3, 4, 5 ड्रोन चलेंगे, जो कि आपस में इंटीग्रेटेड। मैं यहाँ करेक्ट कर दूं, वो ड्रोन जो होते हैं वो दे आर लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट, Yes. उनको लॉयल विंगमैन बोलते हैं। ठीक, तो उनकी कॉस्ट नेचुरली आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और नहीं कर उनके सकते। पैरामीटर ड्रोन पावर की बात हो रही है। हाँ, लेकिन ड्रोन हर लेवल पर अवेलेबल है। ठीक है। एक और बड़ी खबर है, रूस से सीधी जंग की तैयारी में यूरोप के देश हैं। यानी रूस के तेवर को देखते हुए ये मामला जंग बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। ब्रिटेन 12 नई अटैक सबमरीन बना रहा है, फ्रांस अपने परमाणु जखीरे को बढ़ा रहा है, जर्मनी में बंकर को अपग्रेड किया जा रहा है। यानी जो रूस ने ये संकेत बोला था Yes. अगर डिफेंस बजट बढ़ रहा है तो कुछ तो किया जाएगा, यही सब खरीदा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अभी मीटिंग होने वाली है, वो हम सबको पता है 24 जून से 26 जून तक नाटो की। ये उस नाटो मीटिंग में यूएस का वो उनका डिफेंस सेक्रेटरी नहीं आ रहा है। ये एक बात ये है, लेकिन किस मुद्दे बात हो रही है? बजट बढ़ाने की। दूसरा मुद्दा ये है कि हम यूक्रेन को कैसे सपोर्ट करें, और तीसरा मुद्दा यह है कि जो ट्रांस अटलांटिक नेशंस हैं उनका आपस में रिश्ता क्या होगा। लेकिन एक तो चीज- तीनों चीज नहीं, मुद्दे की बात बताता हूं आपको। हाँ। ये जो खर्चा बढ़ रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ये शामिल है जो उसके उस पर अटैक हुआ था, जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे, उसमें पुतिन जानता है कि ब्रिटेन शामिल है। अगर ये जो तैयारी हो रही है, जो बात श्रीवास्तव सर ने जिस नोट पर छोड़ी, अगर ये जो तैयारी हो रही है, जो बात श्रीवास्तव सर ने जिस नोट पर छोड़ी, तो क्या ये मान ले कि ये वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट है? नहीं, देखिए, अगर यूरोप की करेंगे, ठीक है, ठीक है। एक और खबर है सर, और ये दिलचस्प खबर है। दिलचस्प खबर क्या, मतलब पाकिस्तान की फितरत को दिखाती है। जंग में जीत नहीं पाए, आप कह रहे हैं कि वाटर वॉर में जीत जाएंगे। ख्वाजा आसिफ चिनाब नदी के पानी को भारत कंट्रोल कर रहा है, ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, जो कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। चिनाब नदी में पानी का बहाव सामान्य से काफी कम हो गया है, हम जीत जाएंगे। हाँ तो जीत गए ना, मना किसने किया है भाई? वो पानी जो है वो सूख गया, अब खून बहेगा। ये मैंने नहीं कहा, बिल्ले ने कहा, बिल्ला यही बोल रहा था ना कि खून बहेगा इसके अंदर। अब आप बहाइए खून, देखते हैं आपको पानी कौन दे रहा है और कैसे मिल रहा है। और मैं तो कह रहा हूं, आज मैं आपके यहाँ फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इस समय अफगानिस्तान को बोलिए आपके वो दोनों डैम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा, आप रोकिए पानी, क्योंकि वहां से भी रुकना है पानी। ये पानी अपने आप में एक स्ट्राइक नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात श्रीवास्तव सर, कि ये वाटर स्ट्राइक तो भारत कर सकता है, क्योंकि पानी यहां से जा रहा है, पाकिस्तान करेगा कैसे? ये दिमागी संतुलन मुझे नहीं ठीक लग रहा। ये कह रहे हैं हम वाटर वॉर करेंगे, उसका इनका करेंगे कैसे? वाटर है कहां? नहीं, उनका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप पानी रोकेंगे तो इन्होंने बताया हम खून बहाएंगे। तो बात है ना, ओके, तुम्हारे तो पानी ये तो तब है राकेश, ये तब है कि अभी हमने पानी रोका नहीं है। अभी तो हम IWT के दायरे में है, अभेंस में रखा है, जब रोकेंगे तो क्या हाल होगा। नहीं, अभी दो जो डैम है वहां से तो कुछ रोक ही दे रहे हैं, उसी वो ट्रेलर से डिसिल्टिंग की है, अब सिर्फ डिसिल्टिंग की है। और हमें 20% पानी का हक था, हम तो रियायत करते थे, हम 4-5% पानी लेते थे। अब हमने कहा ठीक है भाई, अब तुम रियायत के लायक नहीं हो, ठीक है, हम अपना काम करते। अब एक और तस्वीर, अभी आपने ख्वाजा आसिफ को सुना, आप सुनिए आसिम मुनीर को। बकरीद पर